मगर आज सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने जवाब दे दिया है कि वो आज इमरान खान साहब को जेल में बावजूद अदालत के ऑर्डर्स के पेश नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है दिस कॉल्स फॉर रेजिग्नेशन ऑफ द जेल सुपरिटेंडेंट और जो इस्लामाबाद की पुलिस है जिन्होंने अपनी इनएबिलिटी शो की है कि वो इमरान खान साहब को आज पेश नहीं कर सकते, तो फिर जानना ये है कि ये ट्रायल आखिरकार होगा कहाँ। जेल में नहीं हो सकता, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच का हुक्म है, और यहाँ ये ट्रायल नहीं हो सकता। ये जेल सुपरिटेंडेंट साहब ने आज लिख कर भेज दिया है कि हम यहाँ पर भी जेल ट्रायल, यहाँ पर भी कोर्ट ट्रायल, ओपन प्रोसीडिंग्स in the presence of media, in the presence of lawyers, in the presence of family relatives नहीं हो सकता। तो जब ये केस ना वहां चल सकता है ना यहाँ चल सकता है, तो ये केस किधर चलेगा फिर? क्या जो इस वक्त लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है वो जमानत के हकदार नहीं है कि ये ट्रायल आगे चल ही नहीं सकता? सो मेरा ये ख्याल है कि आज का जो रिफ्यूजल है कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, ये डिसोबीडियंस है, ये डिसोबेइंग द ऑर्डर्स, क्लियर ऑर्डर्स ऑफ होल्डिंग एंड कंडक्टिंग एन ओपन ट्रायल इन ओपन कोर्ट इन जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद। आज पहली दफा तमाम मीडिया भी मौजूद था साइफर की प्रोसीडिंग्स में, और आज आपसे भी बात कर रहे हैं। हम पुरुमीद थे कि आज से साइफर का ट्रायल खुली कोर्ट में होगा, जहां ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग्स होंगी, ओपन प्रोसीडिंग्स होंगी, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बनता है, वकला का बनता है। मगर इस साइफर के केस को मेरा ये ख्याल है कि प्रोसिक्यूशन को सूट यही करता था कि जब तक वो केस जेल के अंदर चलेगा वो तभी तक चलेगा। मुझे लगता है कि साइफर का केस आज के बाद चल ही नहीं सकता, क्योंकि ना वो उधर चलेगा ना वो इधर चलेगा, तो फिर चलेगा कहाँ? अभी सॉरी देखिए, तौहीन अदालत का तो हमने अदालत को अंदिया दिया है कि आपको अब ये रेमेडी इस्तेमाल करनी चाहिए कि इन्होंने आपके फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कि ये ओपन ट्रायल होगा, इन्होंने इनकार कर दिया है, और वो इंसिस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और कौन कर रहा है? जेल सुपरिटेंडेंट कर रहे हैं कि ये ट्रायल जेल में ही चलेगा। आज उन पर लाजिम था कि वो जैसे तैसे भी सिक्योरिटीज को, अपनी सिक्योरिटी को इनहांस करते, सिक्योरिटी को इंक्रीज करते, सिक्योरिटी को इंश्योर करते। यहाँ लाने की जिम्मेदारी स्टेट की है, यहाँ लाने की जिम्मेदारी पुलिस की है, यहाँ पर सिटीजन्स की सेफ्टी और वेलबींग आईजी इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है। सो ना तो इस्लामाबाद में कोई ऐसा वाकया हुआ है जो आपके नोटिस में हो, हमारे नोटिस में हो, कि यहाँ खुदा ना खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या कोई दहशत गर्दी का कोई ऐसा वाकया रूनुमा हो जिसकी रोशनी में आज के ऑर्डर की कोई जस्टिफिकेशन किसी भी एंगल से बनती नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जज साहब ने जो भी अंदर टाइम लिया है कि मैं इसमें अब मुनासिब हुक्म देता हूं दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, वो यकीनन उनको जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और आज ही हुक्म देना चाहिए कि या इमरान खान साहब को यहाँ पेश किया जाए, या जिन्होंने ये खतो किताबत जज साहब के साथ की है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटल एक्शन उनके खिलाफ हो, और साथ ही साथ में ये साइफर केस जिसे हम कानून में साइनाडाई एडजर्न कहते हैं, और साइनाडाई एडजर्न करके जो लोग इस वक्त कैद हैं उनको फौरन रिहाई देनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रायल आगे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। साहब, अगर आज अदालत किसी बंदी की अंजाम की तरफ नहीं पहुंची तो क्या आप आला अदलिया का दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, वो रेमेडीज हमारे पास हमेशा होती हैं, मगर आज सबसे पहले ये कहना कबल वक्त है कि अंदर से इस वक्त क्या हुक्म आएगा।